न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एक अलग यूरेनियम चाहिए होता है, यूरेनियम 235 आइसोटोप, ये यूज होता है। लेकिन मैक्सिमम जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है वो मिलता है यूरेनियम 238। अब इस यूरेनियम 238 को एनरिच करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है। तो ये जो पूरा बनाया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाता है यूरेनियम एनरिचमेंट। न्यूज में आपने बहुत वर्ड सुना होगा। तो ईरान जो है वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। अभी आज की डेट तक 60% यूरेनियम ईरान ने एनरिचमेंट कर लिया है, और वेपन बनाने के लिए जो यूज होता है वो 90% चाहिए होता है। तो सारा गेम इसी एनरिचमेंट का है। फिर आगे चल के जो वेपन की टेक्नोलॉजी होती है वो बन जाती है, लेकिन मेन गेम इसी चीज का है। जैसे मैं आपको अभी ये बता रहा हूं, नेतन्याहू जो है इजराइल के पीएम, उन्होंने यूएन में ऐसे ही करके समझाया था कि ईरान कहां तक पहुंच चुका है यूरेनियम एनरिचमेंट में। लेकिन होता क्या है कि ईरान जैसे जैसे आगे पहुंचता है उसको पीछे कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोग्राम में जितने भी ईरान के साइंटिस्ट हैं उनको कोई अननोन लोग जो हैं वो आके मार जाते हैं और प्रोग्राम वहीं पर रुक जाता है या फिर पीछे हो जाता है। और ईरान के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट जो है सिर्फ यही एक इशू नहीं है, पैसा भी बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। यूएस ने हर तरीके से सैंक्शन लगा रखा है ईरान के ऊपर। तो ईरान के पास पैसे की भी बहुत दिक्कत है, और न्यूक्लियर पावर बनने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अगर मैं यूएस की बात करूं तो ईयर 1996 तक यूएस ने $773 बिलियन लगाए थे उसको बनाने में, और जबकि वो बहुत छोटा था, और $6.1 ट्रिलियन उसको डिप्लॉय करने में लगाए थे। डिप्लॉयमेंट में ज्यादा पैसा लगता है। एक एटॉमिक ऑडिट इस नाम से आपको एक फाइल मिल जाएगी इंटरनेट पे, उसमें सारी चीजें मेंशन है। तो ईरान के सामने पैसे की भी दिक्कत है। और इसके साथ साथ इजराइल और सऊदी अरेबिया, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए। ये दोनों नहीं चाहते कि ईरान वहां पे स्ट्रांग बने। और ईरान और सऊदी जो है, वो जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उससे पहले तो दोस्त थे, लेकिन उसके बाद से उनमें बहुत बड़ी राइवलरी हो गई है। ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट की सबसे पुरानी कंट्री है, इसका बहुत लंबा इतिहास है। वहीं सऊदी अरेबिया की बात करें तो वो सिर्फ अभी 1932 में बनी है, और बनते ही वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन गया है। होली प्लेसेस जो है वो भी सऊदी में है। और वहीं ईरान इतना पुराना होके मिडिल ईस्ट के अंदर उसके पास जमीन भी कम है सऊदी अरेबिया के कंपैरेटिवली, और वो लीडर भी नहीं है। ईरान की बात करें तो 1.64 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है ईरान के पास, जिसमें 8.79 करोड़ ईरान की पॉपुलेशन रहती है। वहीं सऊदी अरेबिया जो सिर्फ 1932 में बना था, उसके पास 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और जिसमें सिर्फ 3.6 करोड़ पॉपुलेशन रहती है उसकी। तो पहली चीज तो ये जो डिफरेंस है ये ईरान को कम पसंद है। दूसरा, ईरान का मानना है कि वो एक इस्लामिक देश है, उसको लीडर होना चाहिए, जो मुस्लिम उम्मा है उसका लीडर उसको होना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय सऊदी जो है वो लीडर है। तो ईरान जो है वो यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है कि जो सऊदी है वो तो यूएस की गोद में बैठा है, यूएस का सपोर्टर है, यूएस के जो बेसेस हैं वो सऊदी के अंदर है। वहीं ईरान, हम एक इस्लामिक देश है, हम जो पूरा मुस्लिम उम्मा है उसके सपोर्ट में, और ये सब करके वो एक लीडर बनना चाहता है मिडिल ईस्ट के अंदर। और इन्हीं सब बातों को लेकर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई है। आप मिडिल ईस्ट का कोई भी कंफ्लिक्ट उठाओगे तो जो सऊदी अरेबिया है और जो ईरान है, ये दोनों अपने अपने इंटरेस्ट देख के एकदम अगेंस्ट में खड़े रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे बहराइन है, इसमें जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो ईरान ने एंटी गवर्नमेंट ग्रुप जो थे उनको सपोर्ट किया, लेकिन सऊदी ने बहराइन के जो राजशाही थी उसको सपोर्ट किया। ऐसे ही लेबनान में ईरान ने शिया लेड जो हिजबुल्लाह था उसको सपोर्ट किया। वहीं सऊदी अरेबिया ने लेबनान की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। ऐसे ही यमन की बात करें तो ईरान शिया लेड हौती रिबेल्स जो हैं उनको सपोर्ट करता है। वहीं सऊदी जो है वो यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, सुन्नी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। अभी 2016 में ही सऊदी के अंदर एक शिया रिलीजियस फिगर थे, निम्र अल निम्र, इन्होंने प्रोटेस्ट किया सऊदी के अंदर कि ये राजशाही नीचे होनी चाहिए और सऊदी अरेबिया के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो सऊदी अरेबिया ने इसमें ईरान का हाथ बता के निम्र अल निम्र जो थे उनको मौत की सजा सुना दी। थोड़ा सा भी रिस्क सऊदी नहीं लेता। सिर्फ सऊदी ही नहीं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने देखा है कि ईरान के अंदर सिर्फ 1 साल के अंदर यूएस और राजा इतने पावरफुल होके भी घुटनों पे आ गए थे। तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। और ईरान ने भी अपने कई सारे स्टांस चेंज किए हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज लगाई हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट का लीडर बनने के लिए। जैसे पहले वो खाली शिया की बात करता था, आज की डेट में वो शिया और सुन्नी दोनों की बात करता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि जब भी शिया और सुन्नी का डिवाइड होता है तो उसको नुकसान होता है। ईरान बिना शिया और सुन्नी दोनों के सपोर्ट के मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर नहीं बन सकता है।